अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा तहारी, बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ। तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। तमाम तर स्टेप को फॉलो करने के बाद एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है। तो चलें यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें अपने इस रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इस तहारी के लिए मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च लेना है, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 तेजपात, 5 से 6 दाने लौंग लेना है, 1 कली यहाँ पर जावित्री ले लेंगे, हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है और 6 अदद यहाँ पर आपने छोटी इलायची लेना है। ठीक है, आधा किलो चावल का इस्तेमाल करूंगा, इसी हिसाब से यहाँ पर मैंने मसाले बनाए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से यहाँ पर मसाले ले लेना है। इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने पीस के एक साइड पे रख लेना है। ठीक है, दूसरे जानिब यहाँ पर हमने एक पतीला लिया, पतीले के अंदर हमने ऐड करना है घी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने घी ऐड कर दिया। तकरीबन आपने यहाँ पर 100 ग्राम घी अच्छे तरीके से ऐड करना है। घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, हाफ टी स्पून यहाँ पर साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, 2 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ 3 से 4 दाने लौंग ऐड करने के बाद आपने इसको फ्यू सेकंड अच्छी तरीके से कुक करना है ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए। देन इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है आपने प्याज। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 दरमियाने साइज का कटा हुआ प्याज लिया था मैंने, इसको अच्छी तरीके से स्लाइस फॉर्म में काट लिया था और यहाँ पर इसको कर दिया है ऐड। अब आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको कुक करना है ताकि प्याज की रंगत यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी तब्दील हो जाए, लाइट गोल्डन सी रंगत यहाँ पर निकल कर आ सके। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी रंगत प्याज की यहाँ पर लाइट गोल्डन सी आ चुकी। तो हमने क्या करना है, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू अदरक लहसुन की भी बड़ी ज़बरदस्त सी डेवलप हो जाए। यहाँ पे ये देखें आप ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ही आसान से मेथड के साथ मैं आपको ये तहारी की रेसिपी आज बता रहा हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले नमक ऐड करना है हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत। इसी के साथ साथ पीसी लाल मिर्च 1 चम्मच हमने ऐड किया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। पीसी लाल मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मसाला मैंने आपको दिखाया था, इस मसाले को अच्छी तरीके से पीसने के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसकी यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए और तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको ज़बरदस्त तरीके से हमने पकाया है। ये आप देखें सामने माशाल्लाह से ऑयल भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर सेपरेट हो गया। अगर मसाला लगने का डर हो तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से भूनें। ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 3 अदद मैंने आलू लिया था और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर काट लिया था और इसी के साथ साथ यहाँ पर 200 ग्राम मैंने मटर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मटर और आलू को अच्छी तरीके से ऐड करने के बाद अच्छे से यहाँ पर इसको कर लेंगे, थोड़े देर तक जो है वो अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से आलू और मटर को ऐड करने के बाद ताकि मसालों के साथ अच्छी तरीके से यकजान हो जाए हमारे आलू और मटर भी। ये माशाल्लाह से देखें अच्छी तरीके से इसको आपने तकरीबन आधे से 1 मिनट फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करने के बाद मसालों के साथ तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 500 ml पानी। ठीक है, ये आप देखें हमने यहाँ पर 500 ml पानी, ये यूँ समझ लें आप कि तकरीबन 1.5 गिलास पानी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। इसको कवर कर देंगे और ज़बरदस्त से बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको छोड़ेंगे कवर करके ताकि हमारे मटर और आलू जो है अच्छी तरीके से गल सकें। ठीक है, तकरीबन ये हमने 3 मिनट के बाद कवर को यहाँ पर रिमूव किया है ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर तकरीबन जो है वो 70% हमारा आलू जो है वो गल चुका है, मटर भी तकरीबन हमारे 75 to 80% गल चुके हैं। बाकी का जो कसर है वो इंशाल्लाह हमारे दम के दौरान जो है वो इसमें जो है वो पूरा हो जाएगा इसका कुकिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से 3 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ का टमाटर स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर दिया है। ठीक है, 6 से 7 दाने पतली वाली हरी मिर्चें ऐड की है, थोड़ा सा यहाँ पर पुदीना ऐड किया है और पुदीना ऐड करने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया है। ठीक है, चूल्हे के फ्लेम को अब आपने कर लेना है बिल्कुल हाई और जैसे ही ज़बरदस्त सा बॉयल आएगा तो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं चावल। ठीक है, यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। हमारा नमक यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है वो चावल बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर दिया है। ठीक है,
डबल स्ट्रीम का बासमती राइस यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चावल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चावल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और विदाउट कवर आपने बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर इसको यहाँ पर पकाना है। अभी जितना भी पानी है ये चावल सारा का सारा पानी जो है वो अच्छी तरीके से सोक कर लेगा। और किस पोजीशन पर दम लगाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से तमाम तर जो पानी था उसको चावल ने अच्छे से यहाँ पर सोक कर लिया है। तो ये पोजीशन है जिसमें अब आपको यहाँ पर दम पे इसको लगाना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको अब हम दम पे लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर पुदीना ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से, और बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दम पे छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी यहाँ पर आलू मटर के साथ जो है ये तहारी बन के हमारी तैयार हुई है। तो ये आप देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा दम आ चुका है। हमने कवर को रिमूव किया और यहाँ पर डिश आउट कर रहा हूँ ताकि आप क्लोजली देख सकें कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी ये आलू मटर की तहारी बन के तैयार हुई है। दाने देखें आप माशाल्लाह से, एक एक दाने खिले खिले आपको नज़र आ रहे हैं। मटर की रंगत बिल्कुल अपनी जगह बरकरार है, आलू की रंगत अपनी जगह बरकरार है। तो ज़बरदस्त तर्ज और अंदाज के साथ माशाल्लाह से ये रेसिपी मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। तो आपने इस रेसिपी को क्या करना है, लाजमी एक दफ़ा ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।